इंडिया और चाइना ये जो है सबसे ज़्यादा यही दो कंट्री में आउटसोर्सिंग होता है। सबको पता है कि यहाँ सबसे कम प्राइस में आर्टिस्ट मिल सकता है। जो चीज़ वहाँ डॉलर्स में पे करना होगा वो यहाँ रुपीज़ में करना होगा। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, कंप्यूटर में कुछ भी हम लोग जनरेट करते हैं, जब इन्वायरमेंट बनता है मतलब मॉडलिंग होता है उसका, तो वो ग्रे स्केल में होता है, ग्रे कलर का होता है। हम लोग जब मूवी देखते हैं तो वो ग्रे कलर का नहीं होता है। जैसे मिठाई का पैकेट है, वो जब फोल्ड किया हुआ रहता है तो वो 3D रहता है। खोल देंगे तो वो पूरा एकदम वही अनरैप का एक बेसिक नमूना है। तो उसको हम लोग पहले खोल देते हैं, फिर उसको पेंट करते हैं, फिर उसको फोल्ड कर देते हैं वापस से। हाँ, तो वो फिर 3D बन जाता है। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है प्रसन्नजीत। वेलकम टू माय न्यू चैनल गाइस। इस चैनल में हम मिलेंगे कुछ ऐसे आर्टिस्ट से जो आज बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक अपना नाम बना रहे हैं, जो सिर्फ कैमरा के आगे नहीं, कैमरा के पीछे भी काम करते हैं। बातें होंगी उन सब से। आज हमारे साथ है हेमंत, जो कि एक 3D आर्टिस्ट है। क्या होता है 3D आर्टिस्ट, कैसे काम होता है 3D में, जानेंगे हम आज के पॉडकास्ट में, हमारे बिल्कुल ही नए शो लेट्स टॉक विद प्रसू में। बताइए कैसा लग रहा है आपको शो में आके, सबसे पहले, एंड फिर हम लोग बात करेंगे 3D आर्टिस्ट और एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो वो क्या होता है वो भी जानेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा दोस्त एक नया शो चालू कर रहा है, पहला एपिसोड मुझे बुलाया है, तो स्पेशल तो फील कर ही रहा हूँ। इसी बहाने हम लोग मिल रहे हैं। अभी नहीं, उतना ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। भाई अभी बाहर पे रहते हैं, ठीक है, जमशेदपुर से हैं, मगर जमशेदपुर में नहीं रहते हैं। बहुत ही मुश्किल से इन्हें पकड़ के लाए हैं। तो बताइए आप अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हो? कंपनी नहीं तो कम से कम आप कहाँ काम कर रहे हो वो बता दो। अभी तो फिलहाल बेंगलोर में हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। देखते हैं कब तक चलता है। ठीक है, जब तक चलता है तब तब तक चलता है। तब तक चलता है और हम लोग इसी के साथ करते हैं। सो 3D आर्टिस्ट, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए 3D आर्टिस्ट होता क्या है? 3D आर्टिस्ट जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं, 3D मूवीज बोले तो मतलब कुंग फू पांडा हो गया, और भी सोल, हाँ सोल, इनसाइड आउट, मॉन्स्टर इंक, हाँ क्रूड्स, बहुत सारे हैं। ये मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ। 3D आर्टिस्ट वही कर, मतलब पहले हम लोग क्लासिकली सब कुछ करते थे। हम लोग मतलब हमारे जो शुरू में जो आर्टिस्ट थे, वॉल्ट डिज्नी, ये सब पेपर में बनाते थे, क्लासिकल एनिमेशन करते थे। ओके। उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं था। तो धीरे धीरे फिर जब सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड होने लगा, CGI जिसको बोलते हैं, वही 3D एनिमेशन है। CGI मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? मतलब कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, कंप्यूटर में कुछ भी हम लोग जनरेट करते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह। जैसे 3D मूवीज में क्या होता है ना, 3D पपेट बनता है। मतलब पपेट को हम लोग जैसे मूव करते हैं वैसे ही उसको रीड करके हम लोग एनिमेट कर सकते हैं। ओके। तो वैसे ही उसका एक पाइपलाइन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो मैं टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट, टेक्सचरिंग लुक डेव, कोई कंपनी में उसको सरफेसिंग आर्टिस्ट भी बोलते हैं। ओके। टेक्सचरिंग, लुक डे आर्टिस्ट और सरफेसिंग आर्टिस्ट, ये दोनों क्या, ये तीनों अलग है, ये सेम है? और ये क्या होता है, टेक्सचरिंग क्या होता है एक्चुअली 3D में? टेक्सचरिंग जैसे जब इन्वायरमेंट बनता है, मतलब मॉडलिंग होता है उसका, तो वो ग्रे स्केल में होता है, ग्रे कलर का होता है। Okay. हम लोग जब मूवी देखते हैं तो वो ग्रे कलर का नहीं होता है। Okay. वो तो पूरा रियल जैसा लगता है ना, एक इन्वायरमेंट है, नदी नाला झरना, सब लगता है कि रियल है। तो वो जैसे एक पत्थर ही हो गया उस इन्वायरमेंट में, तो पत्थर जैसा लगेगा, वो फील आया कि वो पत्थर है। मगर वो कंप्यूटर जनरेटेड हो? हाँ, कंप्यूटर जनरेटेड। तो वो फील लाने के लिए टेक्सचरिंग होता है, फिर लाइटिंग होता है। तो 3D मतलब ये 3D क्या होता है, मतलब ये कैसे होते हैं देखने में, मतलब किसे 3D बोले? पहले जैसे हम लोग कार्टून्स देखते थे, पावरपफ गर्ल्स, डेक्स्टर, पॉपाई, ये सब 2D एनिमेशन था। अभी जैसे ये छोटा भीम वगैरह, ये सब 2D एनिमेशन है। ओके। 3D में क्या होता है ना, 3D में मतलब हम लोग कैमरा वगैरह 360 घुमा सकते हो कैरेक्टर के अराउंड, तो मतलब 3 डायमेंशनल। तो एनिमेस जो होता है उसमें भी तो कैमरा मूवमेंट वगैरह होता है, तो वो क्या 3D होता है क्या? हाँ, कुछ शॉट्स जिसमें कैमरा मूवमेंट जरूरत होता है, ओके, 3D में बना के। मगर वो तो पॉप अप गर्ल्स और कार्टून जैसे ही दिखते हैं, लाइक हाँ, वो शेडर का कमाल है।
अच्छा 2D शेडर है, वो अलग चैप्टर है। मतलब वो डिफरेंट बहुत सारे टर्म्स नए हैं 3D पे। शेड मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई भी चीज है, जैसे पत्थर है जैसे मैंने बोला, या कुछ भी, या कोई चीज स्टील तो का छोटा है। बिंब में तो हमें पत्थर दिखता है, मगर वो पत्थर जैसे तो दिखता है, लेकिन आप लोग मतलब 3D में क्या मतलब उसको मोर रियल दिखाने की खोजते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल। होता है? कलर में क्या होता है, कलर में बस वो एक पेंट है, पेंट में कोई ग्रेन्स नहीं है, कोई भी मटेरियल है सबका एक देखिएगा ग्रेन्स वगैरह रहता है, जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो क्या मटेरियल का है। रबर को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको अलग फाइबर्स दिखेंगे, स्टोन को अलग, वुड्स का अलग फाइबर, उसी से हम लोग पहचानते हैं कि वो कौन सा मटेरियल का है। ओके। तो वो हम लोग करते हैं, शेडिंग का काम है वो। अच्छा। और जो टेक्सचरिंग बोल रहा हूँ वो मैप्स हम लोग बनाते हैं, मतलब पेन टैब के थ्रू या सिंटिक के थ्रू हम लोग वो पेंट करते हैं या प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोसीड्यूरल मैपिंग। मतलब ये अगर मोटा मोटी बोले तो टेक्सचरिंग इज लाइक जैसे स्किन, जैसे स्किन है, स्किन। हाँ। ओके, मतलब जैसे ये मेरा स्किन है, इसको बनाने के लिए जैसे ये लाइट है, शैडो है, मिड टोन है, आप लोग उस पे कोई भी मतलब कोई भी प्रॉप का हो या मतलब कुछ भी है तो उसका एक होगा ना वो सरफेस लेवल, इसलिए सरफेसिंग बोलते हैं। कोई सरफेस को देखने से लगता है कौन सा मटेरियल का है। ओके। तो वो हम लोग जनरेट करते हैं कंप्यूटर। ओके, जैसे कुंफू पांडा में बोल रहे तो थोड़ा फरी है तो पूरा वो फर अलग हो, वो नहीं वो अलग है। अच्छा, वो हेयर एंड फर अलग चीज है। अच्छा, वो भी अलग चीज है। हाँ, वो भी अलग चीज। तो एक्चुअली क्या कितने डिपार्टमेंट होते हैं 3D में? बहुत होते हैं, हर कंपनी का अलग अलग, कोई एक ही डिपार्टमेंट में 2 कर रहा है। जैसे कुछ कंपनीज में टेक्सचरिंग लुक डेव एक ही में होता है, उसी को एसेट टीम बोल देते हैं। ओके। किसी में होता है कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, फिर लुक डेव, ये सब एक साथ हो रहा है या फिर अलग अलग हो रहा है। किसी में सिर्फ मैप्स ही बन रहा है, मतलब सिर्फ टेक्सचरिंग ही हो रहा है। लुक डेव का अलग टीम है, फिर लाइटिंग का अलग टीम है। तो वो कंपनी वाइज होता है। तो ये मतलब आपकी कंपनी में लाइक ये टेक्सचरिंग कब आता है, मतलब आफ्टर द मतलब मॉडलिंग हो गया फिर उसके बाद मतलब अब टेक्सचरिंग पे आएंगे? तो टेक्सचरिंग कैसे करेंगे? अगर उसके लिए अगर एक आप जो बोले कि ग्रे स्केल में होता है सारे टेक्सचर, पहले जब पपेट्स जो होते हैं वो ग्रे स्केल होता है। पपेट्स के हिसाब से अगर बोला जाए तो पहले तो जैसे कॉन्सेप्ट आर्ट, मतलब स्टोरीज, मतलब पहले तो स्टोरी हो जाता है, स्क्रिप्ट लॉक हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, उसके बाद फिर उसका स्टोरी बोर्डिंग होता है। ओके, ठीक है, जैसे कॉमिक्स हम लोग देखते हैं ना, वैसा स्टोरी बोर्डिंग होता है। ओके, फिर उसी को उसका टाइम वगैरह सेट करने के लिए एनिमेटिक्स बनाते हैं। ओके, एनिमेटिक्स किसमें बनता है? ये क्या एनिमेशन ही है या फिर कुछ दूसरा चीज? वो हम लोग बस देखने के लिए होता है कि मतलब सही जा रहा है कि नहीं, स्टोरी टेलिंग सही, हम लोग उसी में कैमरा एंगल, जैसे स्क्रीन प्ले होता है ना मूवीज में, वही स्क्रीन प्ले जैसा है। मतलब जो स्टोरी बोर्ड बनाए थे कॉमिक्स जैसे, वो तो मूव नहीं करता है ना, उससे हम लोग ये नहीं पता कि ये शॉट कितना सेकंड्स का होगा, ये सब एनिमेटिक्स में डिसाइड होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद फिर हम लोग प्रोडक्शन में आते हैं, प्रोडक्शन में फिर मॉडलिंग चालू होता है। ओके, वो जब मॉडलिंग होता है तो वो ग्रे स्केल में होता है सब कुछ, मतलब उसका कुछ कलर नहीं होता है, इसीलिए हम उसे ग्रे कहते हैं ना। वो ब्लैक है ना व्हाइट है, वो ग्रे है, न्यूट्रल है वो। ओके। तो बस मॉडलिंग होता है, फिर हम लोग के पास आता है टेक्सचरिंग के पास, फिर हम लोग उसको मटेरियल, जो चीज मटेरियल है। तो आप लोग टेक्सचर से पहले क्या करते हैं? मतलब कुछ मतलब वो ग्रे स्केल के ऊपर मतलब वो मॉडल के ऊपर पेंट मार देते हैं क्या, वो हो जाता है? या फिर आप कुछ और कॉन्सेप्ट आर्ट होता है, हम लोग उसको मैच करना होता है। अच्छा, मतलब जैसे, और वो हर मूवी का अलग जैसे स्टाइल होता है ना, जैसे अगर हम लोग कुछ एनिमे का टाइप, मतलब एनिमे जैसा कुछ बना रहे हैं तो वो अलग प्रोसेस होगा। अच्छा, अगर कोई रियलिस्टिक टाइप का है तो वो रियलिस्टिक का अलग होगा, प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। अच्छा, कहीं पे मतलब मैंने भी सुना था कि मॉडलिंग के बाद कुछ अनरैप करके कुछ होता है, अनरैप के बाद टेक्सचरिंग होता है, ये क्या सही है या फिर क्या? हाँ, उसी प्रोसेस में अनरैप भी है। मतलब मॉडल होगा तो मॉडल एक 3D है, 3D चीज है मॉडल। ओके, ठीक है, लेकिन जैसे मट्टी का जो बनाते हैं पुतला, मूर्ति है, जैसे एक मूर्ति है तो 3 डायमेंशनल है, तो अभी उसको पेंट नहीं कर सकते, है ना। हम लोग जैसे पेंट करते हैं तो एक पेपर होता है ना, वो 2D होता है, फ्लैट, तो उसको पेंट करते हैं, फिर उसको अगर हम लोग फोल्ड कर दिए तो वो एक 3D चीज बन जाएगा। वही प्रोसेस से, वही आइडिया है उसके पीछे। ओके, कि हम लोग पहले उसको अनरैप करेंगे, जैसे मिठाई का पैकेट है, वो जब फोल्ड किया हुआ रहता है तो वो 3D रहता है, बॉक्स जैसा, ऐसे में वो प्लेन रहता है, ऐसे उसको खोल देंगे तो वो पूरा एकदम वही अनरैप का एक बेसिक नमूना है। अच्छा, तो उसको हम लोग पहले खोल देते हैं, फिर उसको पेंट करते हैं, फिर उसको फोल्ड कर देते हैं वापस से, हाँ, तो वो फिर 3D बन जाता है। अच्छा,
तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि लाइक इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, मतलब कितने साल से आप अभी काम कर रहे हो रफली? वो अभी उतना ज्यादा पुराना नहीं हूँ मैं। अच्छा, ओके। मैं फिर भी हो गया 3 इयर्स तो हो गया। अब 3 ईयर से टेक्सचरिंग आर्टिस्ट हो, मतलब 3 ईयर से टेक्सचरिंग कर रहे हैं? 3 इयर्स से टेक्सचरिंग कर रहा हूँ अभी। ओके, हो गया अभी कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं मैंने। ओके, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, हाँ कुछ नाम आपने बताया था, जैसे हाँ। कि लाइक ट्रांसफॉर्मर्स वॉर ऑफ साइबरट्रॉन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। और क्या था? फिर मैंने रिडली जोन्स में काम किया है। अच्छा, फिर बटरफ्लाई टेल्स, मिया एंड मी। ओके, ये सारी चीज़ें मतलब ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है? हाँ, ये सब रिलीज हो चुके हैं। ओके, कुछ नेटफ्लिक्स, जैसे वॉर फॉर साइबरट्रॉन आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। ओके, फिर रिडली जोन्स भी शायद प्राइम में है। ओके, हाँ, और ये मिया एंड मी आप यूट्यूब में शायद इसका ट्रेलर वगैरह शायद आ चुका है। हाँ, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स है, ये तो जो भी आप बोल रहे हो मैं देख रहा हूँ, ये तो सारे फॉरेन प्रोजेक्ट ही, लाइक वेस्टर्न प्रोजेक्ट ही है। तो ज़्यादातर बोल सकते हैं ये थोड़ा वेस्ट साइड्स के ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करते हैं, मतलब इंडियन प्रोजेक्ट थोड़े से कम रहते हैं, ऐसा ही? या फिर इंडियन प्रोजेक्ट भी आप? नहीं, अभी तक तो कोई इंडियन प्रोजेक्ट नहीं किया है। अच्छा, सारे? हाँ, सारा वेस्टर्न ही है। तो करते कैसे, लाइक बैंगलोर और वो फॉरेन, आप कोई अलग जगह है, वो अलग स्पेस है, तो वहाँ से आप लोग काम कैसे करते हो, लाइक होता कैसे वो? एक्चुअली इंडिया और चाइना, ये जो है सबसे ज्यादा यही 2 कंट्री में आउटसोर्सिंग होता है। जितना भी वेस्टर्न मूवीज है सबका आउटसोर्सिंग चाइना और इंडिया में ही होता है। क्योंकि सबको पता है कि यहाँ सबसे कम प्राइस में आर्टिस्ट मिल सकता है। जो चीज वहाँ डॉलर्स में पे करना होगा वो यहाँ रुपीज में करना होगा। ओके, तो प्रॉफिट के हिसाब से वो लोग यहाँ ही आउटसोर्सिंग करते हैं। तो अभी तो डॉलर का प्राइस और बढ़ चुका है। हाँ, तो बस आप लोग का भी प्राइस बढ़ा होगा ऐसा कुछ? हाँ, फिर भी उनके तुलना में तो उतना तो नहीं जाता होगा। ओके, मैं पूछ रहा था आपको कि लाइक प्रोसेस, मतलब आप लोग वो बाहर की कंपनियां, वो लोग कैसे बताते थे आप लोग कि आप लोग को ऐसे ही करना है, और आप लोग करते कैसे है वो चीज़? हाँ, जूम मीटिंग होता है। ओके, मतलब हम लोग मीटिंग ऑनलाइन ही मतलब करते हैं। आर्ट डायरेक्टर वहाँ से बताता है उसको क्या रिक्वायरमेंट। आर्ट डायरेक्टर वहाँ से रहते हैं? हाँ हाँ, जैसे कोई कनाडा का प्रोजेक्ट है तो आर्ट डायरेक्टर कनाडा का ही है, वो जूम मीटिंग में बता देगा कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट्स है। कैसे वो आप लोग को मतलब कुछ रेफरेंस देते हैं? हाँ, या ऐसा कुछ? वो स्क्रिप्ट वगैरह भेजते हैं, फिर कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह भेजते हैं, आउटपुट बताते हैं कि इस टाइप का होगा, तो हम लोग उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। पहले वो लोग टेस्ट फाइल भेजता है, वो लोग को पसंद आता है, उसके बाद ही प्रोडक्शन चालू होता है। ओके, मतलब ये थोड़ा सा लंबे प्रोसेस रहता है। हाँ, तो ये ट्रांसफॉर्मर जो आप बोले, ट्रांसफॉर्मर या लाइक रिडली जोन्स का बारे जो बताया, तब कितने लंबे प्रोजेक्ट्स थे, मतलब कितने दिन में आप लोग बनाए और कितना टाइम लगता है इसको करने में? टाइम टेकन तो है, ये 2.5 साल चला था ट्रांसफॉर्मर्स। रिडली जोन्स भी वैसे ही, हर प्रोजेक्ट तब रिलीज होने से कितने 2-2.5 साल पहले से चालू हो जाता है प्रोडक्शन। ओके, मतलब अभी भी आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो जो अभी अपकमिंग है लेकिन पता नहीं है? कॉन्फिडेंशियल ठीक है, कॉन्फिडेंशियल नहीं पूछेंगे हम। ठीक है, तो जब रिलीज होगा तो प्लीज हम इनवाइट करेंगे आपको, एकदम जरूर आइएगा। एक बात मुझे पूछना था आपको, लाइक ये VFX और 3D और एनिमेशन, ये 3 अलग अलग चीज़ है या दोनों सेम है या दोनों साथ में काम करता है? ये अगर एक ही है तो फिर ये 3 अलग अलग नाम क्यों है? और इन अगर कुछ पता होगा उसके बारे में तो मतलब बेसिकली, अगर बहुत बेसिकली अगर करके कुछ बता सकते हैं, बेसिक अगर कुछ बता सकते हैं तो। हाँ, जैसे 3D एनिमेशन एक अलग चीज़ है। जैसे मतलब VFX रियल वर्ल्ड से है, मतलब पहले वो शूट होगा, उसके बाद फिर उस जो चीज़ें हम लोग शूट करके नहीं ला सकते हैं वो CG क्रिएट होगा, मतलब कंप्यूटर में बनाना पड़ेगा। जैसे वो एंड गेम पे जो देखा था, सब लोग एकदम भीड़ से जाते हैं, पीछे पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन ग्रीन रहता है, पीछे जो बनता है वो क्रोमा में शूट किया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद फिर वो CG में उसको क्रिएट करके, मतलब कंप्यूटर में बना के बैकग्राउंड सब जो बनाया है, एनवायरनमेंट पूरा कंप्यूटर में बनाएंगे। ओके, फिर वो रियल लाइफ से मैच कराएंगे। ओके, ये VFX हो गया। ओके, जब हम लोग कार्टून्स का बात करते हैं, ये मतलब रियल लाइफ से कुछ मतलब नहीं है। कार्टून जैसे कि लाइक ये सोल बोल दे आपको, कुंग फू पांडा हुआ, ऐसा वगैरह, ठीक है? ये आप देखेंगे कि ये सेमी रियलिस्टिक है। ओके, मतलब आपको लगेगा कि रियल है, लेकिन उन लोग का शेप कार्टून जैसा है।
इसीलिए हम लोग पहचान लेते हैं कि वो कार्टून है। ओके। हाँ, तो और फिर जैसे अलग अलग मीडियम है, जैसे स्टॉप मोशन भी बहुत यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुबो द टू स्ट्रिंग्स, एक मूवी था, कुबो एंड द टू स्ट्रिंग, या बहुत ही अच्छा एक मूवी है। ओके, शायद ऑस्कर भी जीता शायद। हाँ, स्टॉप मोशन का बहुत अच्छा रेफरेंस है वो। स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या मतलब, वो कुछ अलग होता है? वो फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग उसको स्टॉप मतलब रोक के फोटो क्लिक कर करके, या फोटो क्लिक कर करके बस मूवमेंट चेंज करते हैं उस हिसाब से। तो अलग अलग मीडियम है। वीएफएक्स और 3D एनिमेशन तो एकदम मतलब क्या होता है कि सीजी में क्रिएट किए, फिर उसके बाद मतलब दोनों का अलग ही पाइपलाइन हो जाता है। ये क्या होता है, ये कार्टून तरफ चला जाता है, इसका रियल लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, इसका कंपोजिटिंग भी अलग होता है। ओके, ठीक है। और वीएफएक्स में क्या होता है कि रियल लाइफ से मतलब जितना हो सके मैच, जैसे अभी आदि पुरुष का आप देखे होंगे, इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हाँ, क्या ही 3D बनाया है और क्या ही वीएफएक्स था उसका। ना कार्टून है ना वो रियल लाइफ मैच्ड है। तो कंफ्यूजन की वजह से फिर से उसको सुनने में आ रहा है कि रिवर्क किया जा रहा है। हाँ, सुनने की 3-4 महीना और डिले कर दिया उसके वीएफएक्स में काम करेंगे। वो फैंस को इसीलिए नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि ये वीएफएक्स मूवी है और इसका आउटपुट कार्टून जैसा है, दोनों को मिक्स जैसा। हाँ, मतलब जो बंदर वाले सीन सब जो भी है, लाइक वो जो सेना बना रहे थे, वो सब सारे सब है, वो कार्टून है। ओके, इसीलिए वो वीएफएक्स से मैच नहीं कर रहा है। ओके। और वही चीज आप जंगल बुक में देखेंगे तो उसके जो जितने भी मंकीज हैं पूरा सब, उसका जो एनवायरनमेंट शूट किया गया है उससे पूरा मैच्ड है वो कंपोजिटिंग के थ्रू। ओके, वो अलग प्रोसेस है। मतलब सब चाहते हैं कि वो थोड़ा रियल टाइप से दिखे, जैसे लायन किंग में था वैसा बहुत रियल टाइप से। वो भी 3D है, मतलब लायन किंग का जो शेर ओरिजिनल शेर नहीं था जी, नहीं था। अच्छा, उसको रियल में बनाया। हाँ, वो मोकैप बोलते हैं उसको। ओके, मोशन कैप्चर वो अलग ही चीज हो गया। तो क्या शेर को लोग मतलब मोशन कैप्चर किए? हाँ, एक्टिंग करते हैं, फिर पॉइंट डाल के। तो कोई शेर का एक्टिंग कैसे करेगा? क्यों नहीं करते हैं, मतलब बंदर वगैरह सबका करते हैं। ओके, तो वो मतलब थोड़ा सा आदि पुरुष के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपने टॉपिक छेड़ दिया, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि लाइक उसमें जो वीएफएक्स का बात कर रहे हैं, उसमें जो वीएफएक्सली मतलब आप देखे होंगे उसमें सेमी रियलिस्टिक है, मतलब उतना रियलिस्टिक नहीं है। उसका जो क्या बोले रूप जो है, मतलब जैसा डिजाइंड है कैरेक्टर्स वगैरह, वो रियल लाइफ से मैच नहीं करता है, सेमी रियलिस्टिक है। ओके, इसीलिए हम लोग को वो मतलब फैंस को पसंद नहीं आ रहा उतना, क्योंकि हम लोग इससे अच्छा आउटपुट हम लोग देख चुके हैं इससे पहले। जैसे अभी ब्रह्मास्त्र आया था तो उसमें भी 3D यूज हुआ है। हाँ, वो वीएफएक्स है, उसमें सीजी बोलते कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बोलो। जैसे देखते हैं नागा अर्जुन जब बुल जैसा पीछे आ जाता है तो कैरेक्टर 3D में है, बट उसके बाद उसमें काम किया गया है वीएफएक्स, क्योंकि हम लोग बस आउटलाइन जैसा देख पाते हैं। कैरेक्टर 3D मतलब आप नागार्जुन का तो बात नहीं कर रहे, मतलब नहीं, वो जो बुल पीछे से ऐसे बन जाता है। हाँ, या फिर शाहरुख खान जब कूदता है तो हनुमान जी बनता है, हनुमान पीछे से निकलता है ना। मतलब आप जो बोल रहे थे कैरेक्टर जो बोल रहे हो नागार्जुन का, वो मतलब नागार्जुन का कैरेक्टर नहीं बोल रहा ना, जो बुल है वो उसका बात कर रहे हो। पीछे बुल है वो जैसा नंदी है, तो वो 3D में उसको बनाया गया है। ओके, ठीक है, लेकिन वो वीएफएक्स मतलब उसमें फिर डालते हैं ताकि जो हम लोग को सिर्फ आउटलाइन से दिख रहा है स्मोकी जैसा ना, ब्लू कलर का। हाँ, वो वीएफएक्स है। ओके, ठीक है, उसका मतलब सीजी में बना के फिर उसमें वीएफएक्स किया गया है। मतलब कोई लिटरली नंदी बनाया है, हाँ, एंड बनाने के बाद उस बुल को बनाने के बाद उसका सिर्फ आउटलाइन दिखा रहा है। ये वीएफएक्स में हम लोग दिखाया कि आउटलाइन ऐसे दिखा रहा है, जिससे हम लोग को जैसा आउटपुट चाहिए। जैसे शाहरुख का सीन में हम लोग हनुमान जी को देखे थे, लाइक उनका भी वायर भी था, लाइक पूरा कंप्लीट वो जो कैरेक्टर जो एनिमेशन जो था उसका गौर किया होगा कि वो शॉट कैमरा मूवमेंट के साथ है। हाँ, तो अगर वो 2D होता तो हम लोग को वो मतलब हनुमान जी का अलग अलग एंगल से नहीं देख पाते उसको। अच्छा, है ना, तो वो 3D में बनाया गया है, फिर उसके बाद उसमें वीएफएक्स ऐड किया गया। तो रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम आप देखे होंगे, 2D जापानीज एंड इंडियन मिल के जो किए थे। बिल्कुल, तो वो भी लाइक क्या वो 3D था या 2D था, मतलब क्योंकि उसमें भी तो कैमरा बहुत मूवमेंट्स है एंड मतलब 3D दिखते वो कैरेक्टर, मतलब मोर टू लाइक रियलिस्टिक लग रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये क्या है, ये 2D ही है, बट कोई शॉट में, जैसे आप कोई भी एनिमे मूवीज में भी देखे होंगे कि कोई शॉट में कैमरा मूवमेंट्स रहता है वैसा, तो वो शॉट को ही अलग से सीजी मतलब 3D में बनाया जाता है और फिर उसमें 2D आउटपुट लाया जाता है। अच्छा, मतलब
वो स्टाइल को मैच करने के लिए वो फिर उसको 2D बनाया जाता है। बाकी वो कैमरा मूवमेंट्स में आसानी हो इसलिए वो 3D में रिक्रिएट किया जाता है। तो मतलब 3D में बनाते हैं एंड फिर आप लोग टेक्सचरिंग करते हैं जो 2D स्केच जैसे दिखे, बिल्कुल। एंड फिर उसके बाद हम लोग कैमरा मूवमेंट करते हैं, लाइक पूरा होल लॉट ऑफ थिंग्स, एक बहुत मतलब अलग कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाता है। हाँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। तो फिर ये करते कैसे हैं? मतलब बहुत बड़ा टीम होता है। एक मूवी कम से कम 300-400 जन आर्टिस्ट होते हैं एक डिपार्टमेंट में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में? वो डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो एक डिपार्टमेंट में 150-200 भी लोग हो सकते हैं। ओके। हाँ, वो वेरी करता है कंपनी वाइज। जैसे आदि पुरुष ने लेट किया तो एक न्यूज में देखा था सोनिक के ऊपर, जो सोनिक फिल्म जो आया था उसका जो सबसे पहला एनिमेशन आया था, तो वो लोग भी मोर टू रियलिस्टिक किए थे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उनको चेंज करना पड़ा था क्योंकि लोगों को नहीं पसंद आया। हाँ, फैंस ही मेन है ना, फैन उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, वो लोग बनाए एंड फिर फिर उसको थोड़ा कार्टूनिश ही रखे। हाँ। कि मतलब नहीं, वो लोग जो गेम में देखे हैं उसी टाइप से ही चाहिए वैसे करने का। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे रियलिस्टिक टाइप से टेक्सचरिंग और लाइटिंग जो आप बोल रहे हैं एकदम लाइट, एकदम ओरिजिनल लग रहा था फॉर वैसे टाइप से। अभी पार्ट 2 भी आ गया उसका, तो मतलब बहुत ही जिम कैरी तो मेरा फेवरेट है। हाँ, ऑब्वियसली दाढ़ी भी उसी के जैसे रख रहे आप। इंस्पायर्ड, कूल। तो और बताइए 3D के बारे की, मतलब क्या आपको पता था ये 3D के बारे? आपने कैसे शुरू किया, मतलब आपको ये 3D के बारे में पता है? बचपन से ही कार्टून्स बहुत देखता था। ओके। तो मुझे पसंद था, मतलब 90s का कार्टून्स। फिर एक टाइम ऐसा आया कि गायब ही हो गया 90s। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से आया कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब आप भी बनाना चाहते हैं ऐसे करके? मतलब चलता कैसे है। आपको मतलब लगा कि आपको ये करना है या सीखना है? मैं जब स्कूल में था उस टाइम एक था फ्रेम बॉक्स करके एक था जो सिखाता था कार्टून। मतलब मुझे पता चला था, मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि हैदराबाद में एक फ्रेम बॉक्स करके है, वो उधर एनिमेशन सीख सकते हो। उनको पता था कि मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट है। मतलब एनिमेशन के बारे में पता था कि लाइक इसको एनिमेशन बोलते हैं, वो बोल रहा है? हाँ, मेरे एक मामा जी है, वो बहुत पहले से ही इस फील्ड में है। अच्छा, एनिमेशन इंडस्ट्री में? वो मैं जब 10th में था तो तभी वो कार्स मूवी में काम कर चुके थे। कार्स डिज्नी के जो पिक्सार का कार्स। हाँ, तो उनसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड था। और मुझे कार्टून्स बहुत ही पसंद थे बचपन से ही, जो 90s का, खासकर डेक्स्टर वगैरह तो मेरा फेवरेट है। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो एक बिशु करके एक मेरा फ्रेंड है, उसने बताया कि एक फ्रेम बॉक्स करके एक हैदराबाद में है जो सिखाता है एनिमेशन वगैरह। तब मैं 12th में था। फिर जब मैं सोचा कि उसमें एडमिशन लूँ तो तब तक वो बंद हो चुका था। ओके। तो फिर मैंने और पता ये कब की बात है, मतलब आप कब सोचे थे? लाइक ये 2011 का बात है। तो आप कौन सा क्लास में रहेंगे? मैं उस टाइम 12th में था। तो मतलब आपने डिसाइड किया कि लाइक बचपन से आपको कार्टून पसंद था, 12th के बाद आप सोच रहे थे मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है? हाँ, तो कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। 2D 3D ये सब बहुत बाद ही पता चला है आपका। और ऊपर से जो कंपनी में आप जाना चाहते थे वो भी बंद हो गया, जो सिखाना चाहता था। हाँ, इंस्टीट्यूट। हाँ बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि एक जमशेदपुर में भी अरीना है जो सिखाता है। ओके। तो मैं और मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था, राहुल है उसका नाम, वो और मैं निकल पड़े कि क्या होता है क्या नहीं पता करने। अरीना पहुंचे तो उनका बैचेस चालू हो चुका था। ओके। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि वो तो एडमिशन नहीं ले सकते, बट यहाँ पे एक मैक करके एक है, माया अकेडमी, जो केतन मेहता जी का है फ्रेंचाइज। तो वहाँ जाके एक बार बात कर सकते हैं। तो मैं और वो चले गए इंक्वायरी करने। तो वो लोग चालू ही किए थे बैचेस। मतलब मैं जमशेदपुर का शायद एडमिशन लेने वाला सेकंड स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और पहला कौन? पहला एक संदीप करके है, उसका एनरोलमेंट हो चुका था। अच्छा। उसके बाद मैं पहुंचा मेरा फ्रेंड के साथ बात करने कि क्या होता है। तो तब भी मुझे कुछ नहीं पता था। हर इंस्टीट्यूट वगैरह का एक मतलब कोर्सेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कुछ बताया कि 3D एनिमेशन है, VFX वगैरह। तो मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर 3D एनिमेशन का कोर्स लिया। फिर धीरे धीरे जब कोर्स मतलब सीखने लगा तो धीरे धीरे उसी मतलब फील्ड के और लोग आए, फैकल्टीज वगैरह थे। तो धीरे धीरे समझ में आया कैसे चीजें काम करती है डिपार्टमेंट वगैरह। उस टाइम भी उतना क्लियर नहीं था कैसे पाइपलाइन है, वो तो कंपनी में जाने के बाद ही पता चलता है क्लियरली।
हाँ, लेकिन बेसिक जो नॉलेज है, कौन सा सॉफ्टवेयर से यूज होता है, प्रोडक्शन में अभी क्या अपडेट है, सब कुछ वहीं से मैंने बेसिक तो वहीं से सीखा। अच्छा। हाँ, फिर जब कोर्स मेरा 3 साल का था, तो 3 साल के बाद जब मैं एक्चुअली मॉडलिंग करना चाहता था। अच्छा, तो मॉडलिंग मतलब मॉडलिंग नहीं तो? मॉडलिंग मतलब क्रिएट करते हैं उसको, मॉडल को बनाते हैं, मतलब कोई कॉन्सेप्ट आर्ट है, उसको 3D में उसको फिर से बनाना पड़ता है। तो आपके पास कोई अपना कॉन्सेप्ट आर्ट है, मतलब जो आप? हाँ बिल्कुल, मैं कॉन्सेप्ट आर्ट भी बनाता हूँ अपने फ्री टाइम में। तो अगर मतलब प्रोडक्शन के लिए नहीं, खुद के अगर कुछ ऐसा हो जो हम मतलब अपने ऑडियंस को दिखा पाए कि लाइक इसको कॉन्सेप्ट आर्ट बोलते हैं, जो आपका हो, लाइक। बिल्कुल हाँ, मैं आपको सेंड करूंगा, आप ऑडियंस को दिखा सकते हैं। ओके। तो ये, लेकिन मैं प्रोडक्शन के लिए नहीं करता हूँ, प्रोडक्शन के लिए मैं बस टेक्सचरिंग ही करता हूँ। ओके। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि सबसे पहले मुझे मॉडलिंग करना था, लेकिन मॉडलिंग में उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स मतलब नहीं होता है, आप बहुत टफ होता है मॉडलिंग में घुसना। तो क्यों? क्योंकि आप इंडिया से हैं, ऐसा कुछ? नहीं, उसका इंडिया से होने से कोई मतलब नहीं। अच्छा। पता नहीं, बट डेस्टिनी वही था। हाँ। डेस्टिनी था कि मैं टेक्सचरिंग आर्टिस्ट बनूं। मैंने बहुत जगह मॉडलिंग में अप्लाई किया था, बट कहीं हुआ नहीं था। एक जगह हो गया था, बट किसी कारण नहीं जा पाया था। ओके। तो फिर मैं सोचा कि टेक्सचरिंग ही कर लेते। तो फिर मैंने टेक्सचरिंग चालू किया 2019 में। ओके, बिफोर पेंडेमिक। ओके। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स किया। तो लाइक बिफोर पेंडेमिक आपने लाइक ये चालू किया, और पेंडेमिक में क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ प्रॉब्लम्स हुआ आप लोग को, लाइक क्योंकि पूरा इंडस्ट्री एंड पूरा वर्ल्ड तो बंद हो गया था, तो हाँ, फिर कैसे आप? कोविड आने से क्या हुआ कि सब अपने अपने घर चले गए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। शुरू में थोड़ा कोप अप करने में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि सबको ऑफिस जाने का आदत था, वहीं पे करेक्शंस लेने का, फिजिकल अपीयर होके करेक्शन लेने का आदत था। अभी जूम कॉल मीटिंग्स ये सब में थोड़ा सा शुरू में दिक्कत हुआ है, फिर धीरे धीरे आदत हो जाता है। मतलब क्या इस इंडस्ट्री को बोल रहा था कि क्या इस इंडस्ट्री में कुछ इम्पैक्ट पड़ा, लाइक बिफोर एंड आफ्टर? इम्पैक्ट खास कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट में नेटफ्लिक्स का भी नाम आता है जब कोविड आया तो। ओके। क्योंकि सब घर में थे, तो ओटीटी तो बढ़ना ही था बिजनेस। ओके। तो उससे कुछ उतना तो मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि क्योंकि आप लोग को फिजिकली जाके कहीं शूट नहीं करना है, आपको बस अपने बैठ के अपने सिस्टम पे बनाना है, तो लाइक आप लोग को उतना हैम्पर नहीं हुआ जितना बाकी जो रियल शूट करते हैं, वीएफएक्स एंड चीज जो भी करते हैं। बिल्कुल, जो रियलिस्टिक मूवीज बनाते हैं, लाइव एक्शन जैसे, हाँ, लाइव एक्शन मूवीज बनाते हैं, वो लोग के लिए तो दिक्कत ही है, क्योंकि वो लोग आउटडोर शूट वगैरह करना बहुत मुश्किल हो गया होगा उस टाइम पे। वो लोग, मैंने देखा है कोई कुछ सीरियल्स वगैरह घर पे ही अलग अलग, जो जिस घर में है उसी घर से वो सीरियल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। तो हाँ, मतलब कोविड टाइम पे, हाँ, क्योंकि विथ और द नॉर्म्स की, मतलब इतना ही कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ओके, क्योंकि बंद तो नहीं कर सकते कोई भी चीज गाइडलाइन के हिसाब से। तो लेकिन आप लोग को इंडस्ट्री में मतलब उतना कुछ फर्क नहीं है 3D एनिमेशन वगैरह इंडस्ट्री में? कुछ एनिमेशन के लिए उतना नहीं किया होगा, क्योंकि कंप्यूटर सब कुछ आप घर में ही आप कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। तो हाँ, हम लोग को उतना किया है, बट उतना नहीं। अच्छा। तो अब आपको लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि लाइक ये आपने बताया कि आपकी जर्नी बताया कि आपको बचपन से करना था, फिर आपने पता लगाया आफ्टर 12th कि आपको ये करना है, आपने परस्यू किया, जिस कंपनी के बारे में पता चला कंपनी बंद हो गई, अरीना पे आपने ट्राई किया, तो फिर अरीना भी बंद होने को ही था। फिर उसके बाद आपने मैक ज्वाइन किया, एंड फिर वहाँ से आपने लाइक सीखा, एंड फिर अभी मतलब जॉब कर रहे हो कहीं पे। सो मैं ये बोलना चाह रहा है कि मतलब जॉब्स कैसे ले सकते हैं, लाइक कहाँ से ले सकते हैं जॉब्स, और उससे पहले ये बता दीजिए कि लाइक क्या ये इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे आप सीख रहे हैं, क्या मतलब जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं 3D एनिमेशन या टेक्सचरिंग जो आप बोल रहे हैं, या मॉडलिंग जो भी है, तो क्या वो लोग को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से क्या होता है, नहीं करने से भी क्या होता है? क्योंकि अभी तो हज़ारों ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी है, आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो
आपको क्या लगता है अभी ज़रूरत है किसी को करने की, या बस आप यूट्यूब देखो एंड फिर मतलब आप सीख जाओगे? वो डिपेंड करता है। अगर आप फ्रीलांस वगैरह करना चाहते हैं, खुद का मूवी बनाना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का आज के टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। यूट्यूब में भी प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप कोई भी अभी इतना प्लेटफॉर्म्स वगैरह आ चुका है, उसमें हम लोग ऑनलाइन हम लोग सीख सकते हैं पेड या सब्सक्रिप्शन से। तो अगर खुद का कुछ करना है या फ्रीलांस वगैरह करना है तो उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस चीज़ वो एक पाइपलाइन में बेस्ड होता है, तो उसके लिए एक अगर आप कोर्स किए हुए रहेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया रहता है शुरू से, और हर डिपार्टमेंट का बेसिक नॉलेज रहता है कि ये ऐसे वर्क करता है। अगर आप ट्यूटोरियल देखते हैं तो कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, ठीक है, बट आपको अगर आपको की टर्म्स ही नहीं पता है तो आप क्या सर्च कीजिएगा? ओके। उसके लिए आपको पहले बेसिक जानना होगा। जैसे मैंने अभी बताया, स्टोरी बोर्डिंग या एनिमेटिक्स या मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, ये सब तो आपको एक इन्वायरमेंट में रह के ही आपको पता चलता है। जैसे आप कोई इंस्टीट्यूट गए तो वहाँ एक जैसे लोग मिलेंगे आपको, फैकल्टीज वगैरह है। वो फैकल्टी वहाँ पे इसलिए है क्योंकि वो शायद 10 साल प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुका है, तो उसको मालूम है कि क्या अभी चल रहा है, क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, प्रोडक्शन हाउस में कैसा काम होता है। मतलब ये कल्चर के ऊपर मतलब आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है कि आप एक लेवल तक सीख जाते हो। फिर पॉलिश होते हो लेकिन आप प्रोडक्शन हाउस में जाके ही, क्योंकि वहाँ का स्पीड अलग ही है। आपको अगर आप इंस्टीट्यूट में है तो शायद आपको एक असाइनमेंट करने में 1 महीना का टाइम मिलता होगा, लेकिन वहाँ डेडलाइंस अलग है, तो आपको फास्ट वो अपने आप हो जाता है। मतलब आप बोल रहे हो कि इंस्टीट्यूट में बेसिक आपको टूल्स बता सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो एक प्रोफेशनली जो काम होता है, प्रोफेशनली एक जो आउटपुट चाहिए होता है, जो कहीं पर रिलीज हो सकता है, जो एक मतलब उसी को हम लोग प्रोफेशनल बोलते हैं ना, जो ऑलरेडी आउट हो चुका है जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं करके। इंस्टीट्यूट में तो आप अपने बस आप टूल सीख रहे हो कि टूल्स आपको सारी समझने के लिए इंस्टीट्यूट है। लेकिन आप ये भी बोल रहे हो ऑन द अदर हैंड कि एक टूल्स तो आप यूट्यूब में भी सीख सकते हैं। कल्चर के मेन चीज कल्चर है। मतलब आपको जो एक मिलता है कि एक आपको फैकल्टी मिल रहा है, वो आपको बता रहा है कि प्रोडक्शन हाउस में कैसा होता है, और आपके कोर्स में इंक्लूड है हर एक डिपार्टमेंट का बेसिक्स। मतलब इंस्टीट्यूट में एक पाइपलाइन रहता है छोटा सा। हाँ, उसमें आपको रहता है, जैसे आपका कोर्स में इंक्लूड रहता है मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, सब कुछ कंप्लीट किया हुआ रहता है। उसमें बाद में फिर आप जो चीज़ में अच्छे हो आपको पुश किया जाता है कि आप उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो। तो इसलिए इंस्टीट्यूट अच्छा है। बाकी खुद से सीखने, सेल्फ लर्निंग तो बेस्ट है। आप इंस्टीट्यूट में भी हो तो आपको अगर खुद से नहीं सीखोगे तो आप इंडस्ट्री लेवल पे नहीं आ सकते। फिर आप इंस्टीट्यूट को गाली दोगे कि मुझे कुछ सिखाया नहीं। तो सेल्फ लर्निंग तो मस्ट है। मतलब आपको वहाँ टूल्स बताएंगे एंड आपको सिखाएंगे भी, मगर आपको अगर कुछ आप जब तक अपने से सेल्फ लर्निंग नहीं करते रहो उस चीज के ऊपर वगैरह, आप वो एक्स्ट्रा है, वो बोनस है। हो सकता है कि कुछ नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ हो जो अभी प्रोडक्शन हाउस में काम हो रहा हो, लेकिन आपके कोर्स में अपग्रेड नहीं हुआ है। तो ये आपको खुद उस टाइम में ट्यूटोरियल, ये यूट्यूब या कोई भी सब्सक्रिप्शन उस टाइम में वाइटल काम करता है। अच्छा, कि वो जानने का इच्छा खुद में होना चाहिए ना कि नया क्या आया है। उस टाइम ट्यूटोरियल काम आता है। तो ब्लेम गेम से कुछ नहीं होता है। आपको अगर सीखना है आप सीख सकते हैं। आप ट्यूटोरियल से भी सीख सकते हो, आप जाके इंस्टीट्यूट से भी सीख सकते हो। में बस एनवायरनमेंट मिलेगा, बस वही है। आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि आपको इसके बाद क्या करना, कहाँ अप्लाई करना चाहिए। मुझे इससे मतलब इंस्टीट्यूट में जाने से पहले नहीं पता था कि प्रोडक्शन हाउस में काम होता है। मुझे ये नहीं पता था कार्टून कहाँ बनता है। वो इंस्टीट्यूट में जाके पता चला कि प्रोडक्शन हाउस होता है, वहाँ सब आर्टिस्ट को हायर किया जाता है कि कोई मूवी या वेब सीरीज बनाया जाए। तो ये सब नॉलेज आपको वहीं जाके मिलता है। ये सब मुझे नहीं लगता कोई वीडियो इतना डिटेल में आपको बताएगा यूट्यूब में या कोई सब्सक्रिप्शन में कि कैसे काम होता है, कहाँ क्या होता है, जो आपको एक फैकल्टी बता सकता है क्योंकि वो 10 साल कर चुका है काम। और उसके रूट्स अभी भी होंगे, मे बी उस बिल्कुल ऑफिस में जहाँ पे वो पहले काम करते थे। बिल्कुल, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो लास्टली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या इसका मतलब आप कहाँ जॉब अप्लाई कर सकते हो और इसके पे बेस क्या सा होता है, मतलब पे स्केल क्या होता है इसका? सैडली इंडिया में बाकी कंट्रीज से कम सैलरी मिलता है
क्योंकि रुपीज में पे होता है तो उतना नहीं जाता है। फिर भी मतलब बेसिक स्टार्टिंग अगर आप कोई ज्वाइन करता है तो कितना पैसा? कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। मतलब स्टार्टिंग कितना होता है, मतलब रफली अगर मतलब रफली बता सकता हूँ? बता रहा हूँ, मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो मुझे 12,000 मिलता था। ओके। हाँ, फिर धीरे धीरे आपको प्रमोशन मिलता है, फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। ओके, स्टार्टिंग मतलब 10 to 12,000। हाँ, अभी भी? हाँ, वो फिर कौन से स्टेट में स्टूडियो है वो भी डिपेंड करता है। कोलकाता थोड़ा सा उतना महंगा नहीं है तो शायद कम भी हो सकता है, मुंबई थोड़ा महंगा शहर है तो शायद ज्यादा भी मिल सकता है। वो सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, और जॉब के लिए मतलब कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि लाइक ओपनिंग हुआ है या वहाँ जाके देना है, या ये किस तरह से होता है? मतलब इंस्टीट्यूट से आप निकले एंड फिर आपको कैसे पता होगा कि कहाँ ज्वाइन करना है, क्या करना है? आपको पहली बात तो आपको इंस्टीट्यूट में भी आपको कैंपस होता है, मतलब कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट है तो आपका इंस्टीट्यूट में आपको मतलब बताया जाता है। ओके, वो भी एक प्लस पॉइंट है अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो वही आपको एक रास्ता मिलता है ना, मैप मिल रहा है कि आपको इसके बाद क्या करना है। यूट्यूब में आप क्या सर्च कीजिएगा कि मुझे जॉब चाहिए कुछ लोग करते हैं तो वही है। फिर लिंक्डइन वगैरह बहुत सारे साइट्स है, वहाँ भी पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस में क्या कौन सा डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है। अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया है। अच्छा, तो मतलब फिर भी मतलब ठीक ठीक कहाँ से मतलब आपको लग रहा है कि मतलब अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट अगर कोई कहीं ज्वाइन करना चाहता है तो कहाँ से ज्वाइन करेगा? कुछ वेबसाइट्स या वैसा कुछ है जो आप मतलब शेयर करना चाहोगे जहाँ से आपको? इंस्टीट्यूट नहीं, मतलब कोई ऐसा साइट्स जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मतलब पता चले किसी को कि आप वहाँ पे हायरिंग होता है या जॉब मिल सकता है या? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया लिंक्डइन हो गया, फिर इंडीड वगैरह में, फिर स्मार्ट रिक्रूटर्स, ये सब है ना, सब में पता चल जाता है। आप एक प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको फिर नोटिफिकेशन आने लगता है कि आप मतलब जब प्रोफाइल बनाते हैं तो आप अपने स्किल्स ऐड कर दीजिए कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप कौन से सिटी में स्पेसिफिक, आपको उस हिसाब से जहाँ रिक्वायरमेंट रहता है आपको नोटिफिकेशन आने लगता है। अच्छा, तो लिंक्डइन एक बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो ये थे हेमंत, जो कि एक 3D टेक्सचरिंग आर्टिस्ट है, जिनके कुछ वर्क आज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, लगभग सारे OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो रही है। अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी जानना हो या कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। हम हेमंत को फिर बुलाएंगे अपने शो में और भी इन डेप्थ बातें करेंगे इन सब के ऊपर और आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपको इन्हें फॉलो करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके सारे सोशल मीडिया लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हो इनके सारे वर्क, आप इससे कनेक्ट भी हो सकते हो। सो गाइज, टिल देन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसे पर्सन हो जिन्हें 3D करना है या 3D के ऊपर वर्क करना है या उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। आई होप इससे कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।